आर्म्स एक्ट 1959, आयुध अधिनियम एक्ट नंबर 54 ऑफ 1959, अध्याय 5 की धारा 31। पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड। जो कोई इस एक्ट के अधीन किसी अपराध के दोष सिद्ध किए जाने पर इस एक्ट के अधीन किसी अपराध का दोबारा दोष सिद्ध किए जाने पर वह पश्चात कथित अपराध के लिए उपबंधित शास्ति जो है उसकी दुगुनी शास्ति से दंडनीय होगा। धारा 32, अधिहरण करने की शक्ति। उपधारा 1 क्या कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी आयुध या गोला बारूद के संबंध में अपने द्वारा किए गए किसी अपराध का इस एक्ट के अधीन दोष सिद्ध किया गया जाए तो दोष सिद्ध करने वाले कोर्ट के विवेक में होगा कि वह यह भी निर्देश दें कि ऐसे समस्त आयुध या गोला बारूद या उनका कोई प्रभाग और कोई जलयान यान या प्रवहन के कोई अन्य साधन और कोई पात्र या चीज जिसमें वो आयुध या गोला बारूद रखा हो या उसे छिपाने के लिए प्रयोग में लाया गया हो अधिहृत कर लिए जाए, उनको कॉन्फिस्केट कर लिया जाए। परंतु यदि दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा समाप्त कर दी जाए तो अधिहरण का आदेश शून्य हो जाएगा। क्या होगा? दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा समाप्त ही कर दी जाती है तो अधिहरण का आदेश क्या होगा? शून्य होगा। तो उपधारा 2 कहती है धारा 32 की कि अधिहरण का आदेश अपील न्यायालय भी या उच्च न्यायालय भी जबकि वह रिवीजन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वह भी कर सकेगा। अपील न्यायालय भी या उच्च न्यायालय भी। धारा 33, कंपनियों द्वारा अपराध। उपधारा 1, जब कभी भी इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो तब कंपनी और साथ ही हर व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी का भार साधक या उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्रवाई की जाने और तदनुसार दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होंगे। परंतु यदि वह व्यक्ति यह साबित कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए मतलब रोकने के लिए उसने समस्त सम्यक तत्परता प्रयुक्त की थी तो इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस एक्ट के अधीन किसी दंड के दायित्व के अधीन नहीं बनाएगी। उपधारा 2 में है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस एक्ट के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह साबित कर दिया जाए कि अपराध उस कंपनी के किसी निदेशक प्रबंधक सचिव या अन्य ऑफिसर की संपत्ति या मुना अनुकूलता से किया गया है या वह कंपनी के किसी निदेशक प्रबंधक सचिव या अन्य ऑफिसर की किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहाँ ऐसा निदेशक प्रबंधक सचिव या अन्य ऑफिसर भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्रवाई की जाने पर तदनुसार दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होगा। स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए कंपनी से कोई भी निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का या अन्य संगम आता है और ख में फर्म के संबंध में निदेशक से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।